नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। होली के बाद मैं यह वीडियो कर रहा हूं और एक तरह से लगभग 2 हफ्ते के बाद यह वीडियो कर रहा हूं। तो इसके पहले सबसे पहले तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे अपने कुछ निजी कारण थे जिसके नाते मैं वीडियो नहीं कर पाया, लेकिन आज होली के बाद के इस नए साल में जो है मैं अपने वीडियो की शुरुआत नीतीश कुमार से करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार पे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो किए हैं। आज मैं नीतीश कुमार पे वीडियो बहुत थोड़ा सा दुखी मन से कर रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति का लगभग ये खात्मा होने जा रहा है या उनकी राजनीति का पटाक्षेप होने जा रहा है। नीतीश कुमार के प्रति में हमारे मन में थोड़ा सा सम्मान हमेशा से रहा है, क्योंकि भारतीय राजनीति में उन कुछ विरले नेताओं में है जो लंबी यात्रा के बाद बड़ी साफ सुथरी छवि उनकी रही। ऐसे नेता के राजनीति का पटाक्षेप होने जा रहा है और जिस तरह से होने जा रहा है बात उसकी करेंगे और बात करेंगे कि इस राजनीति का जो खात्मा हो रहा है या नीतीश कुमार की राजनीति जिस मोड़ पे पहुंच गई है, जिस दहाने पे पहुंची है, उसके बाद उनकी पार्टी का क्या होगा और इस सब कुछ के लिए जिम्मेदार कौन है और वो कारण कौन है जिसके चलते नीतीश कुमार की राजनीति इतना जल्दी, अभी महज मुख्यमंत्री बने 100 दिन 105 दिन के लगभग हुआ है, नया चुनाव जो अभी 2025 का हुआ उसके बाद एकाएक उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ रहा है और फिर एक ऐसा फैसला करना पड़ रहा है जिससे साफ है कि अब वो एक तरह से राजनीति से धीरे धीरे अपने को अलग कर रहे हैं। तो कुल लेकर के बात इसी की करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार ने के मुख्यमंत्री पद पे बने रहने को लेकर के हमेशा से अटकलें चल रही थी। जब से चुनाव जीते थे वो तब से कि भाई नीतीश कुमार कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे यह तय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये बिहार चुनाव के पहले से ही ये बात हो रही थी। फाइनली अब जो है तय हो गया है कि लगभग ये तय है कि भाई अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा नहीं होगा वो अलग कहानी है, लेकिन भाजपा ने नीतीश कुमार से लगभग पिंड छुड़ा लिया है। पिंड छुड़ाना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा अपना मानना था कि चुनाव के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से हाथ छुड़ाना चाहती थी। वो उसे छुड़ाने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि उससे होने वाले नुकसान का आकलन बीजेपी करती थी, उसे मालूम है। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाने के बाद 4 महीने बाद फाइनली एक ऐसी स्थिति बन गई कि जब नीतीश कुमार ने खुद ही राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया और उन्होंने राज्यसभा का नामांकन करने के बाद एक ट्वीट करके सबको बता दिया कि भाई उनकी इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाना चाहते थे, क्योंकि वो विधायक भी रह चुके हैं, विधान परिषद में भी रहे हैं, वो लोकसभा के सदस्य रहे हैं। अब वो राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जहां वो नहीं थे, वहां जाना चाहते हैं। कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही। हालांकि बिहार के साथ उनका गहरा लगाव है, उन्होंने कहा कि हम बिहार के विकास में लगातार हाथ बटाते रहेंगे, सारी बातें ठीक है, लेकिन राज्यसभा जाने वाले जो सपना उन्होंने बताया लोगों को, इसने लोगों को परेशान कर दिया और लगा कि भाई नीतीश कुमार का इतना बड़ा सपना या इतना इस तरह का सपना आज इसी की नींद बन रही है। सच है कि नीतीश कुमार के राजनीति का अवसान जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से उनका राजनीति खत्म हो रही है, वो एक तरह से परेशान करने वाली बात है। हालांकि कई लोग तो ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि भाई नियति अपना खेल खेलती है। नीतीश कुमार के ही काल में 2009 में जॉर्ज फर्नांडीज का ऐसे ही अवसान हुआ था, उनकी राजनीति ऐसे ही खत्म हुई थी राज्यसभा पहुंच करके। अब नीतीश कुमार भी उसी रास्ते पे है। मैं नियति की बात नहीं करता हूं क्योंकि उसमें मेरा बहुत यकीन नहीं है, मैं उस तरह की डिजाइन से मेरी सहमति नहीं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो कुछ भी नीतीश कुमार के साथ हुआ है, जो कुछ भी होने जा रहा है, वो भारतीय राजनीति में काफी कुछ बदलेगा। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हट क्यों रहे या किस जमीन पे उनको हटाया जा रहा है। तो एक बात तो तय है कि चुनाव के पहले से ही तय था कि भाई भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती और एनडीए अलायंस ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं घोषित किया था। लेकिन चुनाव में जिस तरह से बड़ी जीत मिली और नीतीश कुमार भी कमोबेश भाजपा की बराबर सीटें, 89 सीटें भाजपा की और 85 नीतीश कुमार की थी, इतनी बड़ी सीटें जीतने के बाद भाजपा को समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। और फिर मुख्यमंत्री बनाने के बाद वो फिर मौके की तलाश में थे कि भाई कैसे नीतीश कुमार की जगह भाजपा का मुख्यमंत्री लाया जाए। भाजपा बहुत लंबे समय से बिहार में अपना मुख्यमंत्री लाना चाहती, खासतौर पे पूर्वी भारत के 3 राज्यों में, जैसे अगर आप देखें तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इन 3 राज्यों में भाजपा को बहुत लंबे समय बाद दखल देने का मौका मिला है। उड़ीसा में तो सरकार बना चुके हैं वो, बंगाल में अभी चुनाव होने वाला और लगे हुए ममता की सरकार उखाड़ने में। बिहार में वो काफी दिनों से 20 साल से लगभग नीतीश कुमार के साझेदार हैं, वहां उन्हें सत्ता पे काबिज होना था और अब वो रास्ता लगभग खुल गया है।
तो कोई भी मुख्यमंत्री हो, अब वो भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा या भाजपा की पसंद का मुख्यमंत्री होगा, ये लगभग तय हो गया है। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को इस बात के लिए मनाया कैसे होगा? या नीतीश कुमार बड़े आसानी से मान गए होंगे? कहा तो ये जाता है कि नीतीश कुमार फिजिकली मेंटली फिट नहीं है और ये स्थिति चुनाव के पहले से थी। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री पद से हटने या राज्यसभा जाने की घोषणा मीडिया में नहीं की। चाहते तो नीतीश कुमार मीडिया के सामने आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या कोई बड़ी रैली बुला के अपने सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करते और बताते कि वो दिल्ली जा रहे हैं या उनका सपना राज्यसभा जाने का है। तो इतना तो तय है कि वो उस मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ की पोजीशन में नहीं है और यही कारण है कि शायद वो चुनाव के पहले से नहीं थे। इस बात का आकलन बार बार किया जाता था, कई बार उनके कुछ उटपटांग हरकतों के बारे में मीडिया में खबर बनती रही। तब यहाँ बड़ा गंभीर सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार उस पोजीशन में नहीं थे, पहली बात, और उनका धोख खड़ा करके बिहार का चुनाव लड़ा गया और उसके बाद इतनी बड़ी जीत मिली और बिहार में नीतीश कुमार की सिंपैथी की जीत थी, वो नीतीश कुमार की जीत, तब तो ये बहुत बड़ा धोखा था जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर ऐसा था तो अगर तब ही वो उनका मेंटल फिटनेस इस पोजीशन में नहीं थी, जिस तरह की बातें तमाम खबरों में दिखती थी। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए तब फिट रहे होंगे, अब एकाएक अनफिट हो गए हैं, तो निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो, या ज्यादा अनफिट हो गए हो, तो नीतीश कुमार को भी मालूम है कि बहुत दिन तक बतौर मुख्यमंत्री परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर उनके लिए एग्जिट प्लान किया गया हो। लेकिन ये सारी बातें तो आकलन है, जो लोगों के मन में है वो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी जब लड़ रही थी तब भी उसके मन में था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना। नीतीश कुमार के नाम पे वोट भले मांगा जा रहा था। कुल देकर के जो पिछला बिहार का चुनाव हुआ वो एक तरह से धोख का चुनाव था। वो चुनाव जो है बिहार की जनता को सीधे बेवकूफ बनाने वाली बात थी। मेरा अपना मानना है कि लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रियाओं के पहले, चुनाव की प्रक्रियाओं के दरमियान जो वादे किए जाएं, जो कमिटमेंट किए जाएं, कम से कम उस पर पार्टियों को खरा उतरना चाहिए। हम इसकी धज्जियां उड़ाते रहे लगातार और उसका सबसे बड़ी कहानी बन गई है बिहार। अब सवाल उठता है कि भाई नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और राज्यसभा चले जाएंगे तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? निश्चित रूप से जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके नाम का प्रपोजल जो है नीतीश कुमार ही देंगे। वो भाजपा का मुख्यमंत्री हो या कोई और हो, नाम को प्रपोज नीतीश कुमार करेंगे और बताया जाएगा कि नीतीश कुमार की इच्छा से व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि नीतीश कुमार के बाद किसको चेहरा बनाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक ऐसे सामाजिक समीकरण को साधते थे कि अगर उसको एड्रेस नहीं किया गया तो बिहार में सरकार बनाने के बाद भी भाजपा का बड़ा नुकसान होगा। तो अब भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तय करना है और उसके लिए अब उन्होंने उठापटक शुरू कर दिया। कई नाम है जिसकी बड़ी चर्चा है। कहा तो यह जा रहा है कि भाई सम्राट चौधरी, क्योंकि कुशवाहा हैं और लौकुश कॉम्बिनेशन से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी, तो सम्राट चौधरी को आगे किया जा सकता है। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार पसंद भी करते रहे हैं। दूसरे और भी कई नाम हैं, दिलीप जायसवाल के नाम की चर्चा हो रही जो कभी भाजपा के अध्यक्ष थे वहां पे, या बिहार में जो है दूसरे रामकृपाल यादव, या कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में चर्चा की जा रही। लेकिन मेरा अपना मानना है कि चाहे जो भी हो, बिहार में नीतीश कुमार की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको एड्रेस करने के लिए भाजपा को बड़ी मशक्कत करनी होगी, क्योंकि यह मैसेज जा चुका है कि भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ धोखा कर दिया, या नीतीश कुमार के साथ धोखा हो गया, या फिर नीतीश कुमार की अगर सहमति रही हो पहले से ही कि भाई चुनाव लड़ लेंगे और इसके बाद वो रास्ता दे देंगे, तब तो बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ। तो कुल देकर के ये मैसेज बिहार में जा चुका है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इसको अगले 3-4 सालों में, 4 सालों में सरकार चला के इससे निकलना होगा। भाजपा को बड़ी मशक्कत करनी होगी बिहार में, वरना इससे होने वाला नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। मेरा अपना ही आकलन है। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के साथ जो हुआ, क्या उसके लिए नियति जिम्मेदार है? कई लोग वही कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार के साथ वही हुआ जो नियति का खेल है। नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा ही खेल किया था जॉर्ज के साथ। जॉर्ज फर्नांडिस 2009 में ऐसे ही राज्यसभा के रास्ते लौट गए थे। अब नीतीश कुमार के साथ भी नीति ने वही खेल कर दिया। वो फिजिकली फिट नहीं है और अब वो राज्यसभा जा रहे हैं, फिर उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार जैसे नेता की विदाई बहुत बड़ी होनी चाहिए थी बिहार जैसे प्रदेश से। नीतीश कुमार बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे, न सिर्फ बिहार की राजनीति में उनका बड़ा महत्व था पिछले 20 सालों से, बल्कि नीतीश कुमार ने भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाई थी। कम से कम 10-15 सालों से तो बहुत प्रासंगिक थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने बिहार में
सामाजिक न्याय की राजनीति के वो पुरोधा थे, उस राजनीति से खड़े हुए थे। अगर मैं थोड़ा नजर डालने पीछे तो भाई 70 में नीतीश कुमार छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की, जेपी आंदोलन से सक्रिय हुए, 85 में विधायक बने, 89 में सांसद बन गए थे, वो जनता दल की सरकार बनी थी दिल्ली में। और तब से वो बाद में फिर सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा बने और सामाजिक न्याय के चेहरे के रूप में लालू यादव की राजनीति को क्वेश्चन करके सामाजिक न्याय की नई राजनीति खड़ी की। सामाजिक न्याय की वो राजनीति खड़ी की जो लालू यादव के यादव डोमिनेंस वाले राजनीति या परिवारवाद की राजनीति के सामने लवकुश कॉम्बिनेशन को साधते हुए अपने सोशल और पॉलिटिकल फैसलों से बिहार में नए सामाजिक राजनीति में उन्होंने एक लंबी जो सामाजिक न्याय की राजनीति और अपर कास्ट को जोड़ने में सफलता पाई, वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हर समाज वर्ग में उनकी पहचान बन गई थी, उनकी अपनी एक्सेप्टेंस थी। बड़ी संख्या में अपर कास्ट के वो लोग जो कभी मंडल कमीशन की राजनीति के विरोध करते थे, वो नीतीश कुमार के साथ उनके मतदाता थे। नीतीश कुमार ने पूरे के पूरे सोशल कॉम्बिनेशन को बहुत मजबूती के साथ साधा, साथ में सामाजिक न्याय की राजनीति को नीचे उतार के विस्तारित किया। वो महादलित और अति पिछड़ों की राजनीति को भी अपने साथ जोड़ा और एक नई राजनीति खड़ी कर दी। लगभग 20 साल तक वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बगैर बिहार में आप सत्ता शिखर पे किसी और की कल्पना कर ही नहीं सकते थे, जिसके नाते सत्ता पे बने रहे। तो ये बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ी योजना थी उनकी और एक उसके पीछे एक गहरी वैचारिकी है। नीतीश कुमार उसको लेके कितने कमिटेड थे, ये सवाल अब उठेगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार इस बड़ी राजनीति की वैचारिकी को लेके चले थे और उनका कमिटमेंट था, तो शायद वो अपनी राजनीति को बचाने के लिए बहुत पहले ही कुछ कर लिए होते। आज वो अपने मेंटल हेल्थ जब उनके खराब हो रहे थे, तब भी वो फैसला कर सकते थे। वो चाहते तो अपनी पार्टी को खड़ा कर चुके होते 20 सालों में। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को 20 साल में कभी नहीं खड़ा किया। नीतीश कुमार की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी है, वो एक सामाजिक गठबंधन के नाते उनके चेहरे और उनके प्रतीक पे चल रही थी। अगर नीतीश कुमार ने एक मजबूत पार्टी सामाजिक न्याय की खड़ी कर ली होती, तो आज शायद नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं होते तो भी उनकी राजनीति जिंदा होती। अब स्थिति है कि नीतीश कुमार की राजनीति को जिंदा रहने के लिए भी एक नई शर्त आ गई है। कई लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार की राजनीति अब तभी जिंदा रहेगी कि अगर उनके बेटे राजनीति में आ जाते हैं, जिसकी चर्चा है कि भाई निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं वो बिहार में उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। निश्चित रूप से अगर निशांत कुमार बिहार में उप मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर जेडीयू की कमान उनके हाथ में आती है या उनका हस्तक्षेप बढ़ता है, तो जेडीयू एक पार्टी के रूप में कुछ दिन सर्वाइव कर जाएगी। फिर तय होगा कि वो कितना कौशल दिखाते हैं। राजनीति में बहुत कुछ होता है, कल वो कौशल दिखा के बड़ा बन सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति नहीं होगी। पहले तो परिवारवाद का ठप्पा उसी पे लग जाएगा। जिस परिवारवाद के खिलाफ रोज नीतीश कुमार बड़े दम से बोलते थे, वो परिवारवाद का ठप्पा उनके ऊपर लग जाएगा। बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी अब चाहती है कि वो परिवारवाद का ठप्पा नीतीश कुमार पे लगे। भाजपा उसको पुश भी करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि नीतीश कुमार की अगर राजनीति बिहार में खत्म हो गई और वो भाजपा से सिंपथाइज नहीं करेगी वो राजनीति, तो भाजपा के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल है। भाजपा की जमीन अभी तक इतनी बड़ी नहीं है कि भाजपा बिहार में अपने भरोसे सत्ता पे आ जाए। तो वो चाहेगी कि नीतीश कुमार की राजनीति निशांत कुमार के भरोसे आगे बढ़े और इसके लिए निशांत कुमार को कहीं न कहीं बिहार में जो है उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। तो नीतीश कुमार वहां पहुंच गए या उनकी राजनीति वहां पहुंच गई जहां पर वो कभी जाना नहीं चाहते थे, और इसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की 2 बड़ी गलतियां थी। एक तो नीतीश कुमार ने जो है अपने राजनीति के लिए कभी काम नहीं किया, अपने पार्टी को मजबूती से खड़ा नहीं किया, पार्टी के स्ट्रक्चर पे काम नहीं किया और साथ में अपने वैचारिकी को लेकर कमिटमेंट नहीं दिखाई। सत्ता उनके लिए हमेशा महत्वपूर्ण बनी रही। जब से उन्होंने सत्ता को साध लिया तब से सत्ता नहीं छोड़ा उन्होंने। अगर छोड़ा भी तो वो इधर उधर करने के बाद फिर वापस लौट आए। ये कमाल की बात लोग कहते थे, भाई नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर के भी सेकुलर पॉलिटिक्स को साध रहे। ये वैचारिकी नहीं था। अगर ये वैचारिकी होता तो नीतीश कुमार इन सवालों पे बड़े मुखर बोलते। नीतीश कुमार ने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमेशा एड्रेस किए रखा, लेकिन भाजपा की राजनीति को हमेशा मजबूत बनाए रखा। तो अपने राजनीति को लेकर के वो प्राग्मेटिक थे। मेरा अपना मानना है कि राजनीति उनका कमिटमेंट नहीं था। प्राग्मेटिक होना सफल होने के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन प्राग्मेटिज्म जो है आपको अपने राजनीति से ही विचलित कर दे, आपके राजनीति के सपनों से विचलित कर दे। राजनीति सपनों के साथ लोग करते हैं, वो शायद नीतीश कुमार के साथ नहीं रहा होगा। नीतीश कुमार देश के राजनीति के लिए कोई नया सपना नहीं देख रहे थे, और अगर देख रहे थे तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका सारा सपना अपने लिए था, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए था। और ऐसी राजनीति का अंत होना ही था जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे। माने सारी खासियतों के बाद, सारी खूबसूरती के बाद भी नीतीश कुमार
का वही हश्र हो रहा है जो बहुत सारे राजनेताओं के साथ होता है, जब वो अपने स्वार्थ में लिपट जाते हैं, जब वो स्व केंद्रित हो जाते हैं, जो नीतीश कुमार के साथ हुआ। नीतीश कुमार एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। नीतीश कुमार जब यंग थे तो भी संसद में जब बोलते थे तो लोग उनको गंभीरता से सुनते थे। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को बदला, बिहार में सामाजिक सामंजस्य क्रिएट किया, बिहार में विकास की गाड़ी को एक तरह से चला दिया, उन्होंने गतिशील कर दिया। नीतीश कुमार चाहते तो भारतीय राजनीति में बहुत कुछ बदल सकता है। आज भी लोगों का मानना है कि 2019 में नीतीश कुमार ने अगर घालमेल नहीं किया होता और वो शायद मोदी जी के साथ नहीं होते तो 2019 में भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। सच तो है कि अगर 2019 में देश के प्रधानमंत्री मोदी बने तो उसमें भी नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी। 2025-24 के चुनाव के बारे में सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन में थे और फिर आखिरी मोड़ पे आकर के उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। निश्चित रूप से अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में होते तो जो मोदी जी सत्ता से 20-25 सीट नीचे थे वो शायद और नीचे होते, सत्ता उनसे काफी दूर जाती। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सपोर्ट सिस्टम बने रहे मोदी जी, या मोदी माफ कीजिएगा नीतीश कुमार मोदी के राजनीति के बड़े सपोर्ट सिस्टम बने रहे, जहां पर इस देश में तमाम सारे जो सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग जो रोज नीतीश कुमार को बोलते हैं कि नीतीश कुमार ये कर देंगे, भाजपा से निकल जाएंगे, नई राजनीति करेंगे, नीतीश कुमार अपनी भूमिका से परे कुछ नहीं सोचते थे और उन्होंने कोई पॉलिटिकल प्रयोग नहीं किया तब तक जब तक कि वो अपनी कुर्सी को सुरक्षित न देखें। आखिरी मोड़ पे पिछले जो है लोकसभा चुनाव के पहले अगर इंडिया गठबंधन से हटे तो इतना था क्योंकि उनको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया जा रहा था या उसके नेता नहीं बन रहे थे वो इंडिया गठबंधन के। तो वो उनका जो स्व का जो राजनीति में हर आदमी खुद के बारे में सोचता है, लेकिन स्व केंद्रित इस हद तक हो जाना जहां पर कि वो देश और राजनीति के बारे में वो कमिटमेंट छोड़ देना, वो नीतीश कुमार पर लागू होता है। मैं इस बात को बड़े दुख के साथ करता हूं क्योंकि नीतीश कुमार बहुत प्रैक्टिकल आदमी है। आज की तारीख में तो तमाम सारे जो चेहरे दिखते हैं राजनीति में उनमें ज्यादा चमकदार हैं, अब तक रहे हैं। तो इसके बावजूद जो नीतीश कुमार का जो एक ये खास जो सवाल है जिसपे नीतीश कुमार कमजोर दिखते हैं वो यही है जिसके नाते नीतीश कुमार वहां पहुंच गए जहां उनको पहुंचना था। ये नियति ने नहीं किया बल्कि नीतीश कुमार ने खुद अपने फैसलों से किया, अपने कर्म से किया है। अब बहरहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कल माना जा रहा है कि अप्रैल में मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। कल कौन मुख्यमंत्री होगा इसके बाद फिर देखते हैं कि बिहार में की राजनीति कैसे करवट लेती है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री न होने के बाद उनकी पार्टी सर्वाइव भी अगर कर जाती है निशांत कुमार के नाम पे तो जो सोशल कॉम्बिनेशन था, जो नीतीश कुमार की राजनीति थी, वो शायद उस पार्टी के साथ नहीं रह पाएगी क्योंकि नीतीश का अपना कौशल था। उसे नीतीश ने 20-25-30 साल की यात्रा में हासिल किया था और अगर वो नहीं रह पाएगी तो बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल होगी। हालांकि बिहार की राजनीति में इस वक्त जो है तेजस्वी यादव भी इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि हलचल हो तो उसका फायदा उठाएं। कांग्रेस पार्टी काफी दिनों से उस पर नजर बनाए हुए है कि भाई बिहार की राजनीति में नई हलचल हो, समाज में गतिशीलता हो तो उसमें हस्तक्षेप करें। हालांकि पार्टी के पास अपना कोई लीडरशिप नहीं है, कोई संगठन नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास, तो कांग्रेस पार्टी से भूमिका नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करेगी कि इस दरमियान जो है नीतीश कुमार से जो लोग छिटकते हैं उनको अपने साथ जोड़ें, 4 साल सरकार में रह करके सरकार की भूमिका बनाएगी। अब ये बिहार की राजनीति में बहुत हलचल होगी। बिहार में जो है प्रशांत किशोर वैसे भी बिहार की राजनीति में बहुत मजबूत हस्तक्षेप के रूप में आ चुके हैं। प्रशांत किशोर इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। अब उठाते हैं नहीं उठाते हैं, उनकी राजनीति कितनी खड़ी तो कल की बात है, लेकिन नीतीश कुमार के अब जो है राजनीति के इस पदक्षेप होने के बाद या जिस तरह से राजनीति में वो किनारे लग जाएंगे या राज्यसभा पहुंचने के बाद बिहार में जो नई तस्वीर बनेगी उसमें बिहार में बहुत हलचल होगी, राजनीतिक हलचल बहुत होगी, कूद फांद भी बहुत होगा। बिहार में राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं वो अपने भविष्य को लेकर के भी बहुत कुछ इधर उधर करेंगे, तो काफी कुछ होने वाला है बिहार में। बहरहाल नीतीश कुमार के साथ जो कुछ हुआ है, माने जिस तरह से घट रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे उनका मीम बन रहा है, वो बिल्कुल दुखद है। नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता के साथ इस तरह की स्थिति नहीं पहुंचनी चाहिए और उसके लिए जैसा कि मैंने अभी कहा कि नीतीश कुमार भी खुद जिम्मेदार है कुछ हद तक। और सवाल यह है कि बिहार के जनता के साथ तो नीतीश जिस तरह से बात हो रही है वह बिहार की जनता के साथ नीतीश कुमार और भाजपा दोनों ने धोखा किया है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि अपोजिशन या कांग्रेस पार्टी इस तरह की बात करती है, ये फैसला ही धोखे वाला है। अभी एक खबर बीच में चली कि भाई कैसे मनाया गया नीतीश कुमार को, इसकी कई जगहों पर मैंने पढ़ा कि नीतीश कुमार चाहते थे कि अभी थोड़ा दिन और मुख्यमंत्री बने रहें, फिर उन्हें बताया गया कि भाई अब तो राज्यसभा जो का चुनाव फिर 2 साल बाद आएगा, तब तक शायद उनका मेंटल फिटनेस इस तरह से न रहे। नीतीश कुमार जो है उनके बेटे को राजनीति में लाने के लिए अभी कुछ समय का इंतजार करना चाहते थे,
लेकिन फाइनली जो है आनंद फानंद मेंटल फिटनेस के नाते नीतीश कुमार शायद अब राज्यसभा के रास्ते जाना चाहते हैं, जहां पे उनकी बड़ी भूमिका नहीं होगी। सपना उनका पूरा हो जाएगा, दर्ज हो जाएगा इतिहास में, लेकिन सच है कि वहां नीतीश कुमार के पास ऐसा कोई स्पेस नहीं होगा जो कुछ कर पाते। नीतीश कुमार किसी बड़ी भूमिका में देश की राजनीति में पहुंचना चाहिए था वो, और शायद वो असली सपना उनका होता। उसके लिए अगर उन्होंने कूद फांद भी किया होता तो बात समझ में आती, लेकिन अब ऐसा कोई सपना नहीं दिख रहा जिसके लिए नीतीश कुमार इसको हासिल कर पाए। राज्यसभा शायद उनका आखिरी बड़ा सपना होगा। बहरहाल ये घटनाक्रम था, इसके लिए मैंने आपसे बात की, और कुछ अगर घटेगा इसमें तो बात करेंगे, साथ में बात करेंगे दूसरे सवालों पे। तब तक के लिए नमस्कार।